नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। एक और ट्रेडिंग वीक कंप्लीट हो चुका है। निफ्टी 50 17,500 के ऊपर नजर आता है। वीकली हाई और वीकली लो के बीच में 600 पॉइंट का डिफरेंस है, तो एक अच्छी खासी रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया है और 2% के पॉजिटिव रिटर्न्स इस हफ्ते बना कर दिए हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो अगले हफ्ते मार्केट से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक्स पे फोकस कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले एफआईआई डीआईआई एक्टिविटी के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे एफआईएस की तरफ से जो कंटिन्यूअस सेलिंग चल रही थी वो रुक गई थी, फिर आपको बाइंग होती हुई नजर आई। फिलहाल आपको यहां पर बाइंग और सेलिंग दोनों देखने को मिली है। 4 में से 3 दिन आपको सेलिंग देखने को मिली और 1 दिन आपको बाइंग देखने को मिली है, लेकिन बाइंग इतनी बड़ी थी कि 3 दिन की सेलिंग के बावजूद आपको ओवरऑल इस हफ्ते एफआईएस की तरफ से तो बाइंग ही नजर आती है। जबकि डीआईआई के बारे में बात करें तो ओवरऑल आप देख पाएंगे 1000 करोड़ के ऊपर का आंकड़ा यहां पर नजर नहीं आता है, तो बहुत ज्यादा एक्टिविटी आपको डीआईएस की तरफ से नेट फिगर्स में नजर नहीं आती है। कमोडिटी के बारे में बात करें, क्रूड ऑयल के बारे में चर्चा करते हैं। आप देख पाएंगे क्रूड ऑयल में कंटिन्यूअस वीकनेस आपको कंटिन्यू रहती हुई नजर आती है। मैंने यहां पर एक्सपेक्ट किया था कि कंटिन्यूअसली इतनी गिरावट हो चुकी है तो यहां पर ये सपोर्ट भी काफी अच्छा है, थोड़ा बहुत बाइंग मोमेंटम मिल सकता है, उसके बाद गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन क्लियरली यहां पर वीकनेस काफी ज्यादा है। आपको एक अच्छा ब्रेकआउट भी यहां पर देखने को मिला था, लेकिन ये ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आया और फिलहाल क्रूड ऑयल अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। अगर ये लेवल टूट जाता है तो और गिरावट क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकती है, जो कि इंडियन मार्केट के लिए बहुत अच्छी बात है। गोल्ड के बारे में बात करें तो गोल्ड में आप देख पाएंगे फिलहाल हमें गिरावट नजर आती है। 50,000 पर गोल्ड ट्रेड करता हुआ नजर आता है। रिसेंटली ये 50,000 से ऊपर जाकर 52,000 52,500 तक पहुंचता हुआ नजर आया था, फिर से गिरावट देखने को मिली, सेम लेवल पे ट्रेड कर रहा है। यहां पर कई बार आपको फेक ब्रेकआउट देखने को मिला है। ये जो पहला ब्रेकआउट था यहां पर मैंने ट्रेड लिया था, फिर वो फेक ब्रेकआउट हो गया। उसके बाद मैंने कभी ब्रेकआउट पे यहां पर फिलहाल तो ट्रेड नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जितने भी ब्रेकआउट हुए आप देख पाएंगे आपको फेक ब्रेकआउट ही नजर आते हैं। तो यहां पर तेजी सस्टेन नहीं हो पा रही है, ज्यादा गिरावट भी नहीं हो रही है, लेकिन ज्यादा तेजी के चांसेस भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो अगर ये 50,000 का लेवल टूट जाता है तो थोड़ी और वीकनेस हमें एक्सपेक्ट करनी चाहिए। 49,000 48,000 ये सारे लेवल्स हमें आगे आने वाले समय में नजर आ सकते हैं। नेचुरल गैस के बारे में बात करें तो नेचुरल गैस में आप देख पाएंगे यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट भी फेल होता हुआ नजर आया और फिलहाल ये कंटिन्यूएशन में नीचे आता हुआ नजर आता है। अगर ये गिरावट कंटिन्यू रहती है तो 650 के लेवल तक नेचुरल गैस आता हुआ नजर आ सकता है। यूएसडी आईएनआर के बारे में बात करें तो यहां पर आप देख पाएंगे करेंसी में फिलहाल यहां पर पॉजिटिव सिचुएशन हुई थी, फिर से आपको रैली देखने को मिली, वापस यहां पर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन डॉलर वापस थोड़ा सा कमजोर होता हुआ नजर आया। जनरली देखिए यूएसडी आईएनआर में या फिर किसी भी करेंसी में बहुत बड़ा मूवमेंट बहुत जल्दी होता नहीं है, यहां पर भी कुछ ऐसा ही है। ये थोड़ा सा एक फेज था जब बहुत ही जल्दी आपको यहां पर रुपये डेप्रिशिएट करता हुआ नजर आया, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि उस समय में भी जो हमारी दूसरी करेंसीज हैं, दुनिया की दूसरी करेंसी से वो डॉलर के मुकाबले ज्यादा डेप्रिशिएट हो रही थी, तो इस हिसाब से अपनी करेंसी फिर भी स्ट्रांग ही चल रही थी। यहां पर फिलहाल एक कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। अगर ये 80 का लेवल टूटता है तो थोड़ी और सिचुएशन आपको खराब होती हुई नजर आ सकती है। यूएस मार्केट के बारे में बात करें तो यहां पर क्लियरली गिरावट के अंदेश आपको नजर आते हैं। यहां पर एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला था, लेकिन ये ब्रेकआउट आपको फेल होता हुआ नजर आया। एक अच्छे खासे कैंडल के साथ ये फेल हुआ है और फिलहाल S&P 500 3,900 के लेवल पे ट्रेड करता हुआ नजर आता है। एक्सपेक्टेड है कि यहां पर सपोर्ट लेना चाहिए। कल सपोर्ट लिया भी था, मतलब परसों सपोर्ट लिया था, कल आप देख पाएंगे ऊपर गया था। एक्चुअली हुआ क्या, जब यहां पर मार्केट क्लोज हुआ अपना, मैं रोज की तरह एनालिसिस कर रहा था, जो भी अपने वो स्टॉक्स वॉच लिस्ट रहती है एनालिसिस कर रहा था। शुरू जब किया मैंने लैपटॉप लेके शुरू किया एनालिसिस करना, तभी S&P 500 1% ऊपर था और जब भी बंद किया तब वो 1% नीचे चला गया था। तो इतनी ज्यादा वॉलेटिलिटी मार्केट में वहां पर चल रही है और साथ ही साथ गिरावट ही वहां पर आपको ज्यादा नजर आती है। वीकनेस यूएस मार्केट में ज्यादा है, हमारे मार्केट में कम नजर आती है। थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्टरी हो जाता है। अगर हमारी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश करती भी है तो भी उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ग्लोबल सेंटिमेंट उसको साथ नहीं दे रहे हैं। नेक्स्ट वीक इंपॉर्टेंट इवेंट्स के बारे में बात करें तो मंडे को आईपीओ ओपन होने वाला है। देखते हैं आईपीओ में अप्लाई करना है नहीं करना है, किस प्रकार का सेंटिमेंट नेक्स्ट वीक रहता है और किस प्रकार का सब्सक्रिप्शन हमें दिखाई पड़ता है, उसके बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। ट्यूसडे को यूएस सर्विसेज पीएमआई का डेटा आने वाला है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेडनेसडे को मनी सप्लाई M3 का डेटा आने वाला है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। थर्सडे को यूएस इनिशियल जॉबलेस क्लेम्स का डेटा है। फिलहाल तो मुझे लगता है अपने डेटा से ज़्यादा फोकस अभी यूएस के डेटा पे करना पड़ेगा, क्योंकि अपना डेटा तो भाई अच्छा ही आ रहा है,
आपने जो भी जीएसटी कलेक्शन भी आया वो भी आपको अच्छा देखने को मिला, तो उसके कारण मार्केट हमारी तो स्ट्रांग है, लेकिन वहां पर प्रॉब्लम आ जाती है तो हमारा मार्केट बढ़ नहीं पाता है, भले ही गिरता नहीं है लेकिन बढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है। फ्राइडे को बैंक डिपॉजिट्स का डेटा आने वाला है, तो इन सब पे हम फोकस कर सकते हैं। निफ्टी 50 के चार्ट पर हमें क्लियरली नजर आता है कि 18,000 के लेवल से निफ्टी में गिरावट देखने को मिली। निफ्टी ने सपोर्ट लिया 17,250 के आसपास, वहां से एक अच्छा बाउंस आपको देखने को मिला और फिलहाल निफ्टी 2 दिन से इनसाइड कैंडल आपको नजर आती है। ये बहुत ही बड़ी रैली देखने को मिली, जो कि मेरे हिसाब से किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा कि इतनी बड़ी रैली देखने को मिलेगी। इतना बड़ा गैप डाउन हुआ है, गैप भी फिल कर लेगा और साथ ही साथ ये हाई तक भी पहुंच जाएगा, ये शायद किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन मार्केट है भाई, मार्केट ने तेजी दिखा दी। अगले दिन आप देखिए वहां पर इनसाइड कैंडल आपको देखने को मिला, इसके अंदर ही मार्केट क्लोज हो गया, उसके अंदर ही आपको यहां पर फिर से मार्केट क्लोज होता हुआ नजर आया। तो अभी इसका अगर हाई टूट जाता है तो एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है, अगर ये लो टूट जाता है तो एक अच्छी खासी गिरावट हमें नजर आ सकती है। ये हमें डेली चार्ट से क्लियरली पता चलता है। डेली आरएसआई 55 है, यहां पर मोमेंटम वीक हो चुका है, उसमें कोई डाउट नहीं है। मैं आपको आवरली चार्ट भी दिखाना चाहूंगा। आवर्ली चार्ट पे आप देख पाएंगे क्लियरली आपको यहां पर अंदेशा नजर आता है, अगर ये लेवल 17,600 का लेवल टूटता है तो एक रैली आ सकती है, हम इजीली 17,800 या फिर इनफैक्ट 18,000 तक भी पहुंच सकते हैं। अगर 17,500 का लेवल टूट जाता है तो हमें गिरावट मिल सकती है 17,300, 17,200, ये सारे लेवल्स हमें वापस नजर आ सकते हैं। तो ये नेक्स्ट दिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, मंडे को किस प्रकार का मोमेंटम होता है। वीकली चार्ट पर देखते हैं। वीकली चार्ट पर हमारी मार्केट अब भी स्ट्रांग ही नजर आती है, एक अच्छी रैली देखने को मिली, डिप मिला और वहां पर आपको मार्केट ने एक अच्छी रिकवरी भी दिखाई है 17,200 के लेवल से। ओवरऑल जब तक ये 16,800, 17,000 का जोन इंटैक्ट है तब तक के लिए ओवरऑल बेसिस पे मार्केट स्ट्रक्चर हमारा स्ट्रांग ही नजर आता है। निफ्टी मिड कैप के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे यहां पर कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ आपको बेटर नजर आती है। निफ्टी में यहां से गिरावट हुई लेकिन निफ्टी अभी तक इस लेवल पे नहीं पहुंच पाया, जबकि मिड कैप वहां पर पहुंच भी चुका है और उसके ऊपर एक बार ऑलरेडी ट्रेड भी करके आ चुका है। तो कंपैरेटिवली स्ट्रेंथ आपको मिड कैप इंडेक्स में ज्यादा देखने को मिल रही है। आप देख पाएंगे 30,000 के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया है और एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको यहां पर नजर आती है। हालांकि बहुत समय से आपको कंटिन्यूअसली बुलिश कैंडल से देखने को मिल रही है और एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस पर भी निफ्टी मिड कैप का इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आता है। तो यहां पर अगर ये ब्रेकआउट हो भी जाता है तो भी हम बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं कि जिस प्रकार से ये ट्रेंड आया है उतना सेम आपको ऊपर की तरफ नजर आएगा, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। मार्केट ऐसे काम नहीं करता है, मार्केट जिगजैग वे में काम करता है। तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको पॉज मिल सकता है, इस जोन में मार्केट आपको कंसोलिडेट करता हुआ नजर आ सकता है। एकदम अगले हफ्ते के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है, लेकिन वीकनेस भी एक्सट्रीमली फिलहाल तो यहां पर दिखाई नहीं पड़ती है। 32,000 ये लेवल थोड़े से रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। मेन पॉइंट क्या है, जो मोमेंटम ये आया सेम मोमेंटम एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता है, स्लो मोमेंटम थोड़ा सा मिल सकता है। निफ्टी स्मॉल कैप के बारे में बात करें तो यहां पर भी सिचुएशन आपको सेम नजर आती है जैसे हमने निफ्टी 50 में और निफ्टी मिड कैप में देखा। निफ्टी 50 लेवल नहीं तोड़ पाया, लेकिन मिड कैप की तरह स्मॉल कैप ने भी ये लेवल तोड़ दिया, उसके ऊपर आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। वीकली चार्ट के बारे में बात करें तो वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे इसका जो रेजिस्टेंस एरिया है उसी लेवल पे 3-4 हफ्ते से आपको ये कंसोलिडेट करता हुआ नजर आता है। तो ये लेवल टूटता है तो एक अच्छा मोमेंटम हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मिड कैप की तरह या फिर निफ्टी की तरह स्मॉल कैप में बहुत बड़ी रैली नहीं आई है, इसका चार्ट अभी इतना ज़्यादा स्ट्रेच नहीं हुआ है। तो अगर ये थोड़ा सा ब्रेकआउट वाली सिचुएशन यहां पर बनती है तो मोमेंटम आपको फिर भी अच्छा मिल सकता है। 10,000 तक, 10,500 तक, ये सारे लेवल्स तक आपको स्मॉल कैप का इंडेक्स पहुंचता हुआ नजर आ सकता है। कौन से वो स्टॉक्स है जहां पर हमें फोकस करना चाहिए, तो सबसे पहले है HDFC बैंक। कल हमने इसे डिस्कस भी किया है, यहां पर डिटेल में डिस्कशन किया है। सेम स्टॉक यहां पर काफ़ी अच्छा नज़र आता है। यहां पर आप देख पाएंगे HDFC बैंक में एक अच्छा पैटर्न आपको आवरली चार्ट पर नज़र आएगा। यहां पर आपको रेजिस्टेंस नज़र आता है, ये 1490 का लेवल। तो अगर ये लेवल टूटता है तो हम यहाँ पर बुलिश हो सकते हैं। स्टॉक में आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए भी ऑफकोर्स खरीदारी कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए भी चाहे तो आप खरीदारी इनिशिएट कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस हो सकता है ये लो के नीचे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 1460 के आसपास आएगा, वहां पर आप स्टॉप लॉस लेकर खरीदारी करना चाहें। शॉर्ट टर्म के लिए करने के बारे में भी सोच सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखनी चाहिए, जो कि कल भी हमने डिटेल डिस्कशन में भी
बताया था कि भाई निफ्टी 50 अगर वीक चल रहा है तो HDFC बैंक नहीं खरीदना चाहिए। निफ्टी 50 एटलीस्ट आपको 17,600 के ऊपर जाता हुआ नजर आए तो आप यहां पर HDFC बैंक में खरीदारी कीजिए, वरना क्या होगा, HDFC बैंक एक झटके के लिए 1490 के ऊपर जाएगा, 91, 92, 93 भी चला जाएगा, लेकिन निफ्टी अगर वीक रहेगा तो ये वापस नीचे आ जाएगा, फेक ब्रेकआउट आपको देखने को मिलेगा। तो इस चीज का आप ध्यान रख सकते हैं। दूसरा स्टॉक है HCL टेक्नोलॉजीज। चाहे तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म के लिए आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आप देख पाएंगे कि इस प्रकार से स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली है, एक अच्छा खासा सेल ऑफ यहाँ पर देखने को मिला, तो ये वन वे में ऊपर नहीं जा सकता, इसको एक बार गिरना पड़ेगा, फिर आपको W पैटर्न डबल बॉटम के बाद ही एक अच्छी रैली देखने को मिल सकती है। और फिलहाल आप देख पाएंगे HCL टेक्नोलॉजीज में ऑलरेडी वो गिरावट हो चुकी है, ये गिरावट हुई, ऊपर गया, रेजिस्टेंस लेके नीचे आया, 900 के आसपास आ चुका है। तो यहाँ पर आपको तेजी की एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए हैं, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहते हैं, तेजी अभी एक्सपेक्ट करे ना करे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अच्छे प्राइस पे एक अच्छा स्टॉक मिल रहा है, चाहे तो खरीदारी कर सकते हैं। ऑफ कोर्स अगर आप ट्रेड खरीदना चाहते हैं तो आपको कंफर्मेशंस मिलने चाहिए। कंफर्मेशन एक्चुअली 950 के आपको ऊपर ही मिलेगा, 950 के ऊपर जाता है तो कंफर्म होगा कि ये जो बुलिश कैंडल वीकली चार्ट पे बनी है, बहुत ज्यादा बुलिश भी नहीं है, टाइप ऑफ डोजी कैंडल, वो आपको तभी कंफर्म होती हुई नजर आएगी। तो इस प्रकार से आप प्लान कर सकते हैं। तीसरा स्टॉक है टाटा कंज्यूमर। आप देख पाएंगे यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट हमें नजर आता है, ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आपको नजर आया है। एक ही ट्रेंड लाइन पे बार बार रेजिस्टेंस लेके स्टॉक हमें नीचे आता हुआ नजर आया था, लेकिन फिलहाल एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। यहाँ पर हमने इसका डिस्कशन भी किया था टाटा कंज्यूमर पे कि किस प्रकार से यहाँ पर आपको स्ट्रेंथ बढ़ती हुई नजर आई है। पहले यहाँ से गिरा तो 700 पे सपोर्ट लेके ऊपर गया, सेम लेवल से गिरा, अभी 750 से ऊपर गया, तो ये स्ट्रेंथ को दर्शाता है। हमने पहले से डिस्कस किया था कि जैसे ये 820 830 लेवल तोड़ता है तो हम यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। 1000 रुपए का हमारा टारगेट हो सकता है पोजिशनल बेसिस पे, 6 महीने 8-12 महीने के लिए हम खरीदारी करना चाहें तो करने के बारे में सोच सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से कोई बहुत ज़्यादा देरी नहीं हुई है, करंट मार्केट प्राइस पे भी चाहे 780 का स्टॉप लॉस लेकर आप खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं और 1000 रुपीज़ का आपका टारगेट हो सकता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।